नमस्कार साथियों, स्वागत है। आज दिनांक 17 जून 2021। शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण समाचार इस प्रकार हैं। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं पर आज हो सकता है फैसला। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाने को लेकर हो सकता है फैसला, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को अस्थायी प्रवेश मिल सकता है। सत्र 2021-22 के लिए महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। आवश्यक तैयारियां कर लें। 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई। सीबीएसई व अन्य बोर्ड्स की 12वीं की परीक्षा को लेकर होगी सुनवाई। रीट भर्ती परीक्षा 2016 को लेकर गहलोत सरकार का अहम फैसला। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का लिया निर्णय। रीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर। 26 सितंबर को आयोजित होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन होंगे 21 जून से 5 जुलाई तक रीओपन होंगे आवेदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द जारी करेगा संशोधित विज्ञप्ति। शिक्षा विभाग के जानकार सूत्रों से बड़ी खबर। रीट सर्टिफिकेट की वैधता होगी 3 साल। राजस्थान में रीट सर्टिफिकेट की वैधता होगी 3 साल। पिछले दिनों केंद्र की ओर से लिया गया था बड़ा फैसला। टेट की पात्रता को आजीवन करने का लिया गया फैसला, जिसके बाद से ही राजस्थान में लगातार कयासों के दौर थे जारी। रीट भर्ती 2016 में अंग्रेजी विषय की प्रतीक्षा सूची जारी करने के हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी को वापस लेने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सकेगी। 26 सितंबर को होगी रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा। कर्तव्य निष्ठा की मिसाल 6 माह के नौनिहाल के साथ ड्यूटी का फर्ज निभा रही है हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापित शिक्षिका मीना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ स्कूल और कॉलेजों के भी खुलने की उम्मीद की जा रही है। 9वीं से 12वीं के विजेताओं को 11,000 तक के नकद इनाम मिल सकते हैं। अजमेर बोर्ड प्रतियोगिता के लिए जिले के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी हैं पात्र। रीट 2021 भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग पत्र भेजा। कॉलेज में परीक्षा फॉर्म जमा करवाने को लेकर नहीं बनी गाइडलाइन। छात्राएं पहुंची, इंतजार के बाद निराश होकर लौटी। कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन का प्रारूप मंजूर। बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय। गार्गी पुरस्कार की राशि के लिए बैंक खाते का विवरण देना होगा। डीईओ बोले खाते की डिटेल देने पर मिलेंगे चेक। स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई हर सप्ताह होगा क्विज टेस्ट। कमजोर टॉपिक पर रहेगा फोकस। रिजल्ट रीशफल के बाद आएंगे 96 पीटीआई काउंसलिंग 21 को अलवर। क्विज से बच्चों की फिटनेस व खेल में रुचि बढ़ाई जाएगी। नेशनल चैंपियन स्कूल को 25 लाख रुपए मिलेंगे। पंजीकरण शुरू। फिट इंडिया क्विज के लिए रजिस्ट्रेशन 1 से 31 जुलाई तक। प्रति छात्र शुल्क 250 रुपए। प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय परीक्षा ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी नहीं मिलने पर ओबीसी एमबीसी वर्ग की तर्ज पर सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे। डिजिटल ई लर्निंग से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को देंगे खेल खेल में शिक्षा। 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट पर बीसीआई का फैसला। राज्य के 70,000 विधि छात्रों को इस साल भी देनी होगी परीक्षा। एग्जाम का मोड चुन सकेंगे संस्थान। सहयोगी की भूमिका में दिखेंगे सरकारी स्कूलों के मेंटर टीचर। आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखेंगे नजर। हैंडबुक जारी। बजट घोषणा के तहत 12 सरकारी स्कूलों में खोले जाएंगे कृषि संकाय। भास्कर बिना एग्जाम के बच्चे प्रमोट हो गए। अगली कक्षा में खुद को कैसे साबित कर पाएंगे? सौरभ स्वामी। चुनौतियां तय हैं। इस बार 2 इंटरनल असेसमेंट। दिसंबर में मिड टर्म एग्जाम की योजना है। सीबीएसई 10वीं कक्षा का मूल्यांकन अब 28 तक। राजस्थान बीएसटीसी 2021 का नोटिफिकेशन जारी। ऑनलाइन आवेदन 9 जून से 10 जुलाई 2021 तक भरे जाएंगे। योग्यता 12वीं पास। अब एएनएम योग्यता आधारी भी बन सकते हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायक। स्वास्थ्य विभाग ने योग्यता में दी शिथिलता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निदेशक ने शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश। कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगा गृह कार्य। होगा मूल्यांकन। रोजाना सुबह 8 बजे करना होगा मैसेज। स्कूलें खुलने की संभावना नहीं। शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पढ़ाई पर रहेगा जोर। खुशखबर। परीक्षण के बाद आयोग जारी करेगा अधिसूचना। आरपीएससी को मिली आरएएस अधीनस्थ सेवा पदों की अभ्यर्थना। 1000 पदों पर होगी भर्ती। अभिभावकों को खो चुकी छात्राओं को कस्तूरबा गांधी स्कूलों मिलेगी वरीयता। एमबीए और एमसीए की सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने से विद्यार्थियों की जॉब पर संकट। कैंपस प्लेसमेंट में हुए थे चयनित। कंपनियों ने दिया सितंबर तक का समय। शेखावाटी विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म 25 जून तक भरे जा सकेंगे। सीबीएसई 10वीं कक्षा का मूल्यांकन अब 28 तक। कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रमोशन का प्रारूप तैयार। बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक की परीक्षा जुलाई अगस्त में कराने की तैयारी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री ने परीक्षा का मॉडल पिछले वर्ष की तरह रखने के दिए निर्देश। 22 लाख विद्यार्थियों के रिजल्ट निर्धारण की चुनौती। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा निरस्त। अब फॉर्मूला तय करेगी सरकारी समिति। जूनियर सब पास, सीनियर्स को इंतजार। उच्च शिक्षा। प्रदेश के 20 लाख कॉलेज विद्यार्थियों की कमेटी के निर्णय पर टिकी निगाहें। वीएमओयू बीएड
प्रवेश का फॉर्म 21 जून तक भर सकते हैं। कोविड में एमबीबीएस की क्लिनिकल प्रैक्टिस पर असर, पीजी छात्र नहीं कर पाए स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा प्रैक्टिस। क्विज से बच्चों की फिटनेस व खेल में रुचि बढ़ाई जाएगी। नेशनल चैंपियन स्कूल को 25 लाख रुपए मिलेंगे। कॉलेज में परीक्षा फॉर्म जमा कराने को लेकर नहीं बनी गाइडलाइन, छात्राएं पहुंची इंतजार के बाद निराश लौटी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज से 3 आईएएस अधिकारी युवाओं को देंगे ऑनलाइन टिप्स। स्कूलें खुलने की संभावना नहीं, शिक्षा विभाग का व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पढ़ाई पर रहेगा जोर। क्लेट 2021 परीक्षा अब 23 जुलाई को। तकनीकी एजुकेशन फाइनल ईयर की परीक्षा होंगी, अन्य प्रमोट होंगे। रीट 2021 भर्ती में विशेष शिक्षकों के पद शामिल करने की मांग, पत्र भेजा। आरएएस 2021 988 पदों के लिए जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया। सीबीएसई 10वीं कक्षा का मूल्यांकन अब 28 तक। मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भेजा 16 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत ने मांगे नहीं मानने पर दी आंदोलन की चेतावनी। 75% फीस जमा, अभिभावक मांग रहे टीसी। स्कूल बोल रहा पिछले सत्र की 10% फीस के साथ नए सत्र की फीस भी चुकाओ। तबादलों पर रोक के बावजूद चहेतों को मिल रहा फायदा, एक तरफ अटकी हुई परियोजनाएं तो दूसरी ओर ऑफलाइन तबादले। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों का 2 साल से इंतजार, तो वरिष्ठ शिक्षक भी जोर है बाट। फीस वसूलने को लेकर निजी स्कूल खोल रहे हैं इंटरनल मार्किंग का खेल, संयुक्त अभिभावक संघ। 10वीं 12वीं के सत्रांक देने की गाइडलाइन जारी नहीं होने से संस्था प्रधान परेशान। सीबीएसई 12वीं के परिणाम के लिए फॉर्मूला तय, आज सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। 30-20-50 के फॉर्मूले के आधार पर हो सकता है मूल्यांकन। एग्जाम गाइड जिसमें मिलेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न उत्तरमाला के साथ। जूनियर लीगल ऑफिसर एग्जाम 2019 प्रोविजनल कैंडिडेट की लिस्ट जारी। नवाचार शिक्षा को मिलेगी दिशा। सीबीएसई व एआईसीटीई का संयुक्त इनोवेशन एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च। शिक्षक भर्ती 2004 में 2812 पात्र अभ्यर्थी नौकरी से वंचित, सामान्य वर्ग के 1875। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंस्था ने सीएम को पत्र लिख न्याय देने की मांग की। सीबीएसई 12वीं 30-30-40 फॉर्मूले पर बन सकता है रिजल्ट, यानी 10वीं 11वीं के 30-30 और 12वीं असेसमेंट से 40% मार्क का वेटेज मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा फॉर्मूला। ई मित्र संचालक की करतूत, मजदूरों के बच्चों की छात्रवृत्ति के 2,25,000 अपने खाते में डाले। मत्स्य विश्वविद्यालय ने गत वर्ष भी परीक्षा शुल्क लिया, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई। परीक्षाएं नहीं, 2 साल में छात्रों से वसूले 50 करोड़, अब बीएड वालों से 3 करोड़ और वसूलेंगे। सीबीएसई असेसमेंट से नाखुश छात्र ऑफलाइन परीक्षा दें तो उनका कौन सा रिजल्ट होगा वैलिड। 38 विश्वविद्यालय ऑनलाइन डिग्री कोर्स के लिए पात्र। भास्कर फॉलोअप, विभाग की प्राथमिक जांच में खुलासा रिपोर्ट भेजी। सुवाना ब्लॉक के 111 शिक्षकों को 502 पीएल नियम विरुद्ध स्वीकृत हुई। कोरोना काल में स्नातक प्रथम वर्ष के 10 लाख परीक्षार्थियों से फीस ली, परीक्षा नहीं हुई, क्या फीस लौटाएंगे? उच्च शिक्षा मंत्री का जवाब, ये नीतिगत निर्णय है, फीस वापस नहीं होगी, इसका उपयोग यूनिवर्सिटी के विकास में किया जाएगा। 2 साल में परीक्षा शुल्क के यूनिवर्सिटी के पास जमा हो गए करीब 200 करोड़ रुपए। इसी के साथ समाचार होते हैं समाप्त। लगातार अपडेट प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।